अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सुबह का समय हो गया, यहाँ पर उठ गए हैं। आज का ब्लॉगिंग में हम क्या क्या करेंगे आप लोग के पास शेयर करेंगे। अगर मेरा ब्लॉगिंग चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम ब्लॉगिंग चैनल में किचन टिप्स लेकर के आए हैं। बहुत ही काम आने वाला है किचन का और बहुत ही आपका पैसा बचत होने वाला है। समय और पैसा आपका दोनों बचत होगा। चलिए यहाँ पर हम पहला टिप्स दिखा रहे हैं। कुकर लेकर के अक्सर क्या होता है, कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं तो कभी कभी जल जाता है तो बहुत ही मुश्किल होता है छुड़ाने में। एकदम हम तुरंत क्लीन करके हम आप लोग के पास शेयर करेंगे। यहाँ पर नहीं आपका ज़्यादा समय लगेगा और नहीं ज़्यादा मेहनत लगेगा। जो घर का सामान है उसी से ही आप अच्छी तरह से यहाँ पर क्लीन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक ढक्कन जैसा विनेगर डालेंगे। अगर आपका पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू को निचोड़ करके डाल दीजिएगा, अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक ढक्कन विनेगर डालने के बाद अच्छी तरह से यहाँ पर हम कुकर को मिला लेंगे, इस तरह करके चारों तरफ विनेगर को। अब यहाँ पर हम विनेगर डालने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा तो हर घर में रहता ही रहता है, तो एक थोड़ा सा इस तरह करके डाल दीजिएगा। विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों को अच्छी तरह से यहाँ पर मिला लीजिएगा। कुकर इस तरह करके हिला लीजिएगा और उसके बाद 5 से 6 मिनट रहने दीजिएगा। अपने आप निकल जाएगा। जितना भी इसका बहुत ही आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम नींबू का छिलका रखा हुआ था उसी से यहाँ पर हम रगड़ेंगे। यहाँ पर नहीं हम बर्तन धोने वाला ब्रश हम इस्तेमाल करेंगे और नहीं यहाँ पर हम और कुछ जूना वगैरह इस्तेमाल करेंगे। देखिए कितना अच्छा क्लीन हो गया है, एकदम तुरंत क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर नहीं आपका ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा नहीं मेहनत लगेगा। देखिए अच्छी तरह से क्लीन हो जाने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा बर्तन धोने वाला को इस्तेमाल करेंगे। जितना भी इसमें गंदगी बैठा हुआ सब अच्छी तरह से और क्लीन हो जाएगा। जितना नींबू का छिलका में क्लीन होना था वो अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। और थोड़ा सा यहाँ पर हम घिस लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम अच्छी तरह से घिस करके हम दिखा रहे हैं। एक थोड़ा सा यहाँ पर नींबू को निचोड़ करके हम फिर से अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। छोटा सा मेहनत आपका बहुत ही समय का भी बचत हो जाएगा और आपका पैसा के भी बचत हो जाएगा। नहीं आपका ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और नहीं आपका यहाँ पर सरफ वगैरह खर्च होगा। जो घर का सामान है उसी से आप अच्छी तरह से यहाँ पर क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद धो करके भी हम दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। कितना जला हुआ रहेगा तो एकदम अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। एकदम आपका चमक आ जाएगा। कुकर रहे चाहे कढ़ाई रहे, इस तरह आप कीजिएगा तो थोड़ा सा भी ये वाला टिप्स आप लोग का अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम फूलगोभी लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग ज़्यादातर फूलगोभी लेकर के घर में आते हैं और ऐसे ही हम लोग रख देते हैं तो उसमें बहुत ही जल्दी कीड़ा भी लग जाता है, बहुत ही जल्दी कालापन हो जाता है। तो यहाँ पर नहीं आपका कीड़ा लगेगा और नहीं कालापन होगा। अगर आप 15 दिन फूलगोभी को रखने चाहते हैं तो एकदम आसानी से रह जाएगा। नहीं आपका बार बार मार्केट से ख़रीदने का भी ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ पर हम डंठल को सब हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रहने देंगे, सब हम नहीं निकालेंगे। जो मोटा मोटा डंठल है उसको हम निकाल देंगे। अगर आप ज़्यादा दिन तक रखने चाहते हैं तो फूलगोभी को जो डंठल है वो अच्छी तरह से साफ़ करके रखिएगा तो आपका अच्छी तरह से फूलगोभी रहेगा, एकदम फ्रेश रहेगा। यहाँ पर हम ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा रखे हैं डंठल को। अब यहाँ पर हम माचिस का तीली लिए हैं। माचिस का तीली डाल करके अगर फूलगोभी रखिएगा तो एकदम फ्रेश रहेगा। अगर 10 से 12 दिन भी फूलगोभी को रखिएगा तो एकदम फ्रेश रहेगा। नहीं कालापन आएगा और नहीं आपका फूलगोभी में कीड़ा लगेगा। छोटा छोटा चीज़ में अगर ध्यान दीजिएगा तो किचन का बहुत सारा पैसा भी बचत हो जाएगा और आपका समय का भी बचत हो जाएगा। बार बार सब्जी लाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और नहीं आपका यहाँ पर एक भी फूलगोभी ख़राब होगा। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग लेकर के आते हैं मार्केट से तो बहुत ही जल्दी फूलगोभी ख़राब हो जाता है, ऐसे ही रख देते हैं। तो इस तरह अगर कीजिएगा और रखिएगा तो आपका फूलगोभी एकदम फ्रेश रहेगा। नहीं कीड़ा लगेगा और नहीं आपका यहाँ पर कालापन होगा, एकदम फ्रेश रहेगा और नहीं बार बार मार्केट से ख़रीदने का भी ज़रूरत पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम फूलगोभी में हम माचिस का तीली लगा ली हैं। अब यहाँ पर हम लगाने के बाद यहाँ पर हम एक पॉलीथीन लेंगे और पॉलीथीन में हम डाल करके रखेंगे। अगर आप ऐसे ही रखने चाहते हैं तो ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन इसका जो माचिस का तीली में जो रहता है गंध वो आसानी से रह जाएगा। पॉलीथीन में बांध करके रखिएगा तो नहीं यहाँ पर आपका कीड़ा लगेगा। अगर कीड़ा भी लगा हुआ है तो अच्छी तरह से निकल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर होल जैसा छोड़ दीजिएगा। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम चूड़ी लेकर के हम टिप्स दिखा रहे। अक्सर क्या होता है, कोई भी चीज़ हम लोग काम करते हैं या तो हम लोग मेहंदी वगैरह लगाते हैं
तो बहुत ही जल्दी चूड़ी आगे आ जाता है, तो बहुत ही परेशानी होता है। या तो चूड़ी खोलना पड़ता है या तो यहाँ पर एक छोटा सा जुगाड़ लेकर के हम आए। इस तरह करके एक क्लॉथ क्लिप ले लीजिएगा और इस तरह करके घुसा लीजिएगा चूड़ी में और यहाँ पर बंद कर दीजिएगा, तो बहुत ही आसानी से आपका चूड़ी रह जाएगा। और कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे कपड़ा वगैरह धोते हैं तो बहुत ही जल्दी हम लोग कपड़ा धोते हैं, चाहे मेहंदी वगैरह लगाते हैं तो चूड़ी या तो खोलना पड़ता है। जब भी हम लोग कपड़ा धोते हैं तो चूड़ी खोल करके ही चूड़ी धोना पड़ता है, टूट जाता है इसीलिए। तो इस तरह करके लगाइएगा तो आपका बहुत दिन तक चूड़ी चलेगा और आपका चूड़ी आगे भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम चूड़ी लेकर के टिप्स दिखा रही, बहुत ही आपका काम आएगा। कभी कभी क्या होता है, फंक्शन वगैरह चूड़ी जो हम लोग पहन करके जाते हैं कहीं पार्टी वगैरह, तो ला करके ऐसे ही हम लोग रख देते हैं टेबल में। तो कभी कभी क्या होता है, छोटा छोटा बच्चा, जिसका घर में छोटे छोटे बच्चा रहता है, चूड़ी फोड़ देता है या तो ऐसे ही रखा हुआ रहता है, तो इधर उधर बच्चे लेकर के घूमने लगता है, कभी कभी मिलता ही नहीं है। तो इस तरह अगर कीजिएगा तो आपका चूड़ी हमेशा अच्छी तरह से रहेगा, नहीं टूटेगा और नहीं आपका खोएगा। क्लॉथ क्लिप ले लीजिएगा और इस तरह करके चिपका दीजिएगा, तो आपका चूड़ी एक भी टूटेगा नहीं इधर उधर बिखरेगा और नहीं आपका ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए कितना अच्छी तरह से यहाँ पर घर का छोटा सा जुगाड़ बन करके तैयार हो गया है। नहीं आपका यहाँ पर चूड़ी रखने वाला खरीदने का भी ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए इस तरह करके लगा लीजिएगा, ये बहुत ही आसानी से आप घर में ही कर सकते हो, नहीं आपका मार्केट से कोई चीज़ खरीदने का भी ज़रूरत पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, मार्केट से हम लोग खरीद करके लाते हैं और इसको हम लोग चूड़ी को रख देते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा मिलता है। इसीलिए इस तरह कीजिएगा और फिर इस तरह करके टेबल में रख दीजिएगा, यहीं पर ऊपर जगह में रख दीजिएगा ताकि बच्चे छू नहीं सकेगा। तो इस तरह करके रखिएगा तो आपका तुरंत मिल जाएगा। अगर कहीं जाने का रहेगा तो यहाँ से निकाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह रखिएगा, उधर पलटा करके नहीं रखिएगा। इस तरह रखिएगा तो आपका चूड़ी थोड़ा सा भी घिसेगा नहीं और नहीं आपका टूटेगा। बहुत ही सुंदर घर का जुगाड़ बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पर नहीं आपका एक पैसा खर्च है और नहीं आपका ज़्यादा समय भी लगेगा। जो घर का सामान है उसी से ही आप छोटा सा ऑर्गेनाइजर बना करके आप घर में रख सकते हैं। और कितना सुंदर दिख रहा है, दिखने में भी कितना सुंदर दिख रहा है और आपका चूड़ी भी एकदम सेपरेट रहेगा, नहीं टूटेगा और नहीं फूटेगा। देखिए कितना अच्छी तरह से आप खड़ा रख सकते हैं इस तरह चूड़ी। ये वाला टिप्स आप लोग का थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पर हम पालक लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, मार्केट से तो हम लोग पालक खरीद करके लाते हैं, लेकिन पालक को हम लोग इस्तेमाल करते हैं साग को, और डंठल को हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद नहीं आप कभी डंठल को फेंकिएगा, ये बहुत ही आपका किचन का काम आने वाला है और बहुत ही आपका पैसा भी बचत हो जाएगा और नहीं आपका बार बार मार्केट भी जाना पड़ेगा। जितना भी आपका मोटा डंठल है जो जड़ी लगा हुआ रहेगा उसको चुन चुन कर एक साइड कर लीजिएगा, और जो पतला पतला सा डंठल है और जिसमें जड़ी नहीं उसको नहीं लीजिएगा, जो जड़ी रहेगा उसी को लीजिएगा। अब देखिए इतना सारा मेरा मोटा मोटा जो डंठल था पालक का उसको हम चुन करके इकट्ठा कर लिए हैं और जड़ी वाला हम कर लिए। देखिए छोटा छोटा वाला जिसमें जड़ी नहीं उसको नहीं लेना है, जिसमें जड़ी है उसको लेना है। का जड़ी ले करके आप कहीं पर आप गमले वगैरह में लगा दीजिएगा तो आपका बहुत ही आसानी से पालक दोबारा उगेगा और आपका पालक का साग घर में ही हो जाएगा। ये वाला टिप्स हम घर में आजमा करके देखें, फिर हम आप लोग के पास शेयर किए हैं। जितना भी हम टिप्स आप लोग के पास शेयर कर रहे हैं सब हम टिप्स पहले हम घर में आजमाते हैं, फिर हम आप लोग के पास शेयर करते हैं। जब हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है तभी हम आप लोग के पास शेयर करते हैं। सोचे हम एक छोटा सा वीडियो बना करके हम आप लोग के पास शेयर करेंगे। आप लोग भी आप घर में आसानी से साग उगा सकते हैं और नहीं आपका बार बार मार्केट भी जाना पड़ेगा। एक बार मार्केट से साग खरीद करके लाइएगा, पालक का साग, और घर में इस तरह करके लगा दीजिएगा तो आपका आसानी से घर में साग हो जाएगा और नहीं आपका एक पैसा खर्च होगा। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम मटर लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर मटर छीलने का रहता है तो बहुत ही मुश्किल होता है मटर छीलने में। छोटा सा एक टिप्स लेकर के आए, बहुत ही आपका काम आएगा किचन का। अब यहाँ पर हम कैसे मटर को छीलेंगे दिखाते हैं आप लोगों को। वीडियो में बने रहिएगा मेरे दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, तब जाके आप लोग को पता चलेगा। यहाँ पर हम एक सेफ्टी पिन में हम कैसे यहाँ पर हम मटर छील करके तैयार करेंगे। कभी कभी ज़्यादातर मटर छीलने का रहता है तो बहुत ही हाथ में दर्द भी हो जाता है, तो इस तरह अगर कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से आप मटर ढेरों छील सकते हैं और आपका इसमें उंगली भी दर्द नहीं होगा और बहुत ही आसानी से आप ढेरों मटर छील सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बीच बीच में हम सेफ्टी पिन को हम इस तरह करके फाड़ लेंगे और देखिए कितना आसानी से मटर का
दाना निकल गया है। इसमें जितना भी आपका मटर छीलने का रहेगा, नहीं आपका ज़्यादा समय लगेगा और नहीं आपका ज़्यादा यहाँ पर मेहनत लगेगा। बहुत ही आसानी से आप ढेरों मटर छील सकते हैं। देखिए यहाँ पर बीच बीच में थोड़ा सा इस तरह करके सेफ्टी पिन में लाइनिंग जैसा खींच देना है और अपने आप यहाँ पर मटर देखिए किस तरह दाना निकल गया है। क्या होता है, बहुत सारा किचन में काम रहता है और ढेरों मटर छीलने का रहता है, तो ये वाला टिप्स एक बार आजमा करके देखिएगा। आपका बहुत ही समय का भी बचत हो जाएगा और आप बहुत ही सारा मटर छील करके तैयार भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर हम 3-4 मटर हम दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह करना है। एक सेफ्टी पिन में इस तरह करके बीच में हल्का सा यहाँ पर लाइनिंग जैसा खींचना है और देखिए बहुत ही आसानी से मटर को छील सकते हैं और नहीं आपका उंगली में दर्द होगा और नहीं आपका ज़्यादा समय लगेगा। अगर किचन का समय बचाना है तो इस तरह कीजिएगा तो आपका समय का भी बचत हो जाएगा और आपका मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगा। थोड़ा सा भी ये वाला टिप्स आप लोग को अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इतना सारा हम एक सेफ्टी पिन में हम मटर छील करके तैयार कर लिए हैं। अभी क्या होता है, मटर हम लोग को स्टोर करने का रहता है तो बहुत ही मेहनत लगता है मटर छीलते समय। तो एक सेफ्टी पिन लीजिएगा और इस तरह कीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप बहुत सारा मटर छील सकते हैं। 5-10 किलो एक ही बार मटर छील करके तैयार कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा और नहीं आपका ज़्यादा समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर मटर का छिलका हम जिस तरह हम बीच बीच में फाड़े हैं एकदम उसी तरह मटर का छिलका यहाँ पर हम एक भी मटर का छिलका टूटा नहीं है। अभी इतना सारा मटर हम छील करके हम तैयार कर लिए हैं एक सेफ्टी पिन से। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। थोड़ा सा भी ये वाला टिप्स आप लोग का अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।